क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी था, कैसे अपने ही ज्ञान के कारण पतन की ओर बढ़ा? रावण जैसा विद्वान क्या खो बैठा जो उसने अपने ज्ञान से हर किसी को पराजित किया, लेकिन खुद को क्यों हारने दिया? रावण, जो खुद को दशानन और महर्षि कहता था, उस समय के सबसे बड़े विद्वान और महाशक्तिशाली शासक के रूप में पहचाना जाता था। उसने देवताओं से लेकर असुरों तक सबको अपने ज्ञान से मात दी थी। उसका ज्ञान, संगीत, वेद और शास्त्रों पर अत्यधिक अधिकार था, लेकिन उसकी ये विद्वत्ता और ताकत उसे विनम्र नहीं बना पाई। रावण के ज्ञान का आभास उसकी शक्ति में झलकता था, लेकिन एक सबसे बड़ा राज था जो रावण को अपने पतन की ओर खींच लाया, उसका अहंकार। वो इतना गर्वित हो गया था कि उसे ये महसूस हुआ कि वो किसी से भी ऊपर है। क्या आपके पास कभी ऐसा अहंकार आया है कि आपने सोचा, मैं सबसे बड़ा हूं? यही अहंकार रावण की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। रावण को हर क्षेत्र में महारत हासिल थी, लेकिन वो विनम्र नहीं था। विनम्रता ही उस एक विशेष गुण का नाम है जो किसी भी व्यक्ति को न केवल अपने ज्ञान बल्कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल सिखाता है। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन उसने उसका सही प्रयोग कभी नहीं किया। इसने उसे अपने आसपास के लोगों से दूर कर दिया और वह धीरे धीरे आत्म केंद्रित हो गया। आपने अक्सर सुना होगा कि ज्ञान से अधिक एक अच्छा दिल जरूरी है। रावण इसका जीवित उदाहरण था। उसने अपने ज्ञान का गलत प्रयोग किया, जिससे उसने देवताओं का अपमान किया और अंत में भगवान राम से युद्ध शुरू किया। ज्ञान जब विनम्रता के साथ न हो तो वो आत्मविनाश का कारण बनता है। रावण को इसका एहसास बाद में हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हम उसमें विनम्रता और सद्गुण नहीं जोड़ते तो हम अपने आत्मविश्वास की सीमा पार कर अहंकार के गर्त में गिर सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने ज्ञान का उपयोग न केवल अपने फायदे के लिए बल्कि समाज के भले के लिए करना चाहिए। अब सोचिए, क्या रावण अगर अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए न करता और अगर वो विनम्र होकर संसार की सेवा करता, तो क्या उसका अंत ऐसा होता? शायद नहीं। रावण की कहानी ये भी बताती है कि हमें अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग दूसरों के भले के लिए करना चाहिए, ताकि हम खुद को न खो बैठें। हर एक व्यक्ति में रावण जैसी शक्ति और ज्ञान छिपा होता है, लेकिन वो शक्ति तभी सही दिशा में काम कर सकती है जब हम विनम्र हों और उसका सही उपयोग जानें। रावण की तरह किसी भी व्यक्ति को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, क्योंकि ये सोचते ही हम गिर जाते हैं। रावण का पतन ये सिखाता है कि ज्ञान के साथ साथ हमें अपने मन, अहंकार और भावनाओं को भी काबू में रखना चाहिए। आज के युग में भी लोग रावण की तरह ज्ञान, तकनीकी और विज्ञान में महान हो सकते हैं, लेकिन यदि वे विनम्रता से दूर होते हैं तो उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद की शान और सुख बन जाता है, जो कि उन्हें अपने जीवन में शांति और संतुलन नहीं दे सकता। रावण जैसा व्यक्ति जितना महान था, वो उतना ही पतित भी हो सकता है, जब तक वो अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों के लिए जीने का रास्ता नहीं अपनाता। अब आप सोचिए, क्या हम आजकल की दुनिया में अपनी ताकत और ज्ञान का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम अपने अहंकार को अपने ज्ञान से ऊपर रख रहे हैं? आइए इस प्रश्न पर विचार करें, क्योंकि रावण की कहानी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अपनी जिंदगी में विनम्रता और ज्ञान का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान के बिना विनम्रता पतन की ओर ले जाता है। हम सभी को यह समझना होगा।